नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है एकांश और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल राइडर एकांश। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे दोस्तों। और आज मैं रिव्यू करूँगा मेरी Honda X Blade का, जो कि है BS4 मॉडल 2019। आज मैं इसके बारे में बताऊँगा कि इतना टाइम हो गया मुझे इस बाइक को चलाते हुए कि इसमें क्या कमी आई, क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या बुराइयाँ हैं, क्या इसमें अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, कैसी इसकी परफॉर्मेंस थी। ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करूंगा। मेरी बाइक चल चुकी है करीब 48,000 प्लस किलोमीटर। 30 सितंबर 2019 को मैंने इस बाइक को ख़रीदा था। ऑलमोस्ट 1.5 साल के आसपास इस बाइक को हो चुका है मेरे पास। जैसे जब मैंने इस बाइक को ख़रीदा था तो इसमें स्टार्टिंग की जो प्रॉब्लम थी वो थी मिसिंग की प्रॉब्लम। यानी जब मैं बाइक चलाता तो बहुत ज़्यादा मिस करती थी, झटके दे देती थी। लेकिन धीरे धीरे जैसे मैं इसको चलाता गया, इसका इंजन और खुलता गया, तो वो प्रॉब्लम तो दूर हो गई। लेकिन इसमें एक और प्रॉब्लम थी जो स्टार्टिंग से ही थी, जो और भी जिनके पास भी एक्स ब्लेड बाइक है वो भी फेस कर रहे हैं, वो है गियर का इशू। इसके गेयर्स में क्या प्रॉब्लम आ रही है ये मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। जैसे जब हम गियर लगाते हैं, मान लो जैसे पहला गियर लगाया तो बाइक चलेगी। 20 से 25 की स्पीड में हम दूसरा गियर लगाते हैं। 30 से 35 की स्पीड में हम लोग तीसरा गियर लगाते हैं। इसी तरीके से एक स्पीड लेवल के हिसाब से गियर चेंज होते हैं। उसमें कोई दिक्कत नहीं है, गियर लग जाता है, ठीक है। लेकिन जब आप डाउन शिफ्ट करते हो, मान लो जैसे आपका 5वें गियर में बाइक चल रही है और आपने सडनली ब्रेक मार दिया, बाइक रोक दी है और 5वें गियर में बाइक है, क्लच दबा हुआ है, तो आप जब गियर चेंज करोगे तो गियर चेंज नहीं होगा बिल्कुल भी ईजिली। आपको क्लच दबाना पड़ेगा, आगे पीछे करना पड़ेगा, तब जाके इसके जो गियर्स हैं वो चेंज हो गए। तो इसका भी एक ये सॉल्यूशन था कि जिस तरीके से हम एक लेवल से, मतलब एक लेवल पे स्टेप बाय स्टेप स्पीड के साथ हम लोग गियर चेंज करते हैं, उसी तरीके से हम लोग डाउन शिफ्ट भी करें। मतलब स्पीड जैसे जैसे कम होगी उसी के हिसाब से हम लोग गियर डाउन करें, डाउन शिफ्ट करें, तभी ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी। तो ये तो थी गियर की इसमें दिक्कत, जो कि आज भी है। मिसिंग की प्रॉब्लम नहीं है, बट गियर की दिक्कत आज भी है। इसके माइलेज के बारे में बात कर लूँ तो इसका माइलेज गाइस मुझे अब तक 55 प्लस माइलेज मिला है। 1 लीटर में 55 किलोमीटर से ज़्यादा का मुझे इसमें माइलेज मिला है। 12 लीटर की इसकी टंकी है, 2 लीटर इसका रिजर्व है, 10 लीटर मेन में है, और मेरा मेन में कम से कम 400 प्लस किलोमीटर चल जाती है। ये तो था इसका माइलेज। और इसके इंजन के बारे में बात कर लूँ तो गाइस इसका इंजन सच में बहुत स्मूथ है। इस सेगमेंट में किसी और बाइक का मुझे नहीं लगता कि इतना ज़्यादा स्मूथ इंजन होगा, और आज भी बहुत ज़्यादा स्मूथ इंजन है इसका। बहुत मक्खन की तरह चलती है, मज़ा आता है आपको चलाने में। 100 तक आपको कोई वाइब्रेशन फील होते ही नहीं है बाइक में। 100 तक भी ईजिली पहुँच जाती है, लेकिन 100 के बाद हल्के फुल्के माइनर से वाइब्रेशन आपको गाड़ी में मिलेंगे, बट इतना नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। सबसे बड़ी कमी होंडा की जो सर्विसेज हैं उसमें बहुत ज़्यादा कमी है। होंडा की जो आफ्टर सेल सर्विसेज हैं वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। आपकी बाइक में कोई भी दिक्कत आ रही होगी, कोई आपको लग रहा हो कि हाँ ये दिक्कत आ रही है, मैं सर्विस सेंटर में बताऊँ, आप लेके जाओ बाइक को, वहाँ पे आप बताओगे उनको, जो भी कारीगर हैं, जो भी मैकेनिक हैं, तो वो लोग ये कह देंगे कि भाई आपकी क्या कहते हैं, आपको वहम हो रहा है, और वो इस चीज़ को बिल्कुल भी पूरी तरीके से सॉल्व नहीं करेंगे। मतलब उनकी सर्विसेज बहुत ज़्यादा घटिया हैं, वो आपकी बात सुनेंगे ही नहीं बिल्कुल भी, और ना ही उस पर काम करेंगे। वो आपका नॉर्मल जो सर्विसेज होती हैं, ऑयल चेंज करना, साफ़ सफाई करना, जो भी है वो कर देंगे। उसके अलावा आपकी कोई प्रॉब्लम वो सुनने को राज़ी नहीं होंगे, ना ही वो सॉल्व करेंगे। इसमें एक दिक्कत और है, इसके ड्राइव चेन। इसकी जो ड्राइव चेन है, आप कितना ही ल्यूब कर दो, इसमें से कट कट की आवाज़ आएगी ही आएगी। ये पता नहीं क्या इसमें दिक्कत है, बट इसकी ड्राइव जो चेन है, इसकी जो चेन है उसमें दिक्कत है। आप नया भी लगवा लो तब भी यही दिक्कत आएगी, आप ल्यूब कर लो अच्छी तरीके से तब भी यही दिक्कत आती है। तो इसमें चेन का इशू है, आपका गियर का इशू है। ये 2 इशू अभी तक मैंने इसमें देखे हैं प्रॉब्लम्स। ये दोनों प्रॉब्लम्स मैंने इस बाइक में अभी तक फेस की है। हाँ, एक दिक्कत मुझे अब भी आ रही है। एक दिक्कत अभी एक ये आ रही है कि जब मैं क्लच दबाता हूँ और आधा क्लच छोड़ता हूँ तो इसके क्लच प्लेट्स में से कट 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 की आवाज़ आती है, और वो बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग लगती है। अब वो पता नहीं, मुझे सर्विस सेंटर जाना पड़ेगा, एक बार उनसे बात करनी पड़ेगी। 48,000 से ज़्यादा चल चुकी है, तो अब तक इसमें क्लच प्लेट्स नहीं चेंज हुए हैं, तो शायद हो सकता है कि क्लच प्लेट चेंज हो, बाकी वो तो जाने पे पता लगेगा। लेकिन हाँ, ओवरऑल मैं इस बाइक के बारे में बताऊं तो बाइक बहुत अच्छी है, स्मूथ है, एवरेज के हिसाब से बहुत अच्छी है। पिकअप भी ठीक ठाक है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही बेकार पिकअप है। बहुत सी वीडियोस में ये दिखाया गया है, लोग ये कह रहे हैं कि इसका बिल्कुल भी पिकअप नहीं है। अच्छा पिकअप है, इनफ पिकअप है। मेरे से पूछा जाए तो गाइस देखो, बाइक लो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी बाइक है। अब तो BS6 में और भी ज़्यादा फीचर्स अच्छे दे दिए कंपनी ने, और
फ्यूल इंजेक्शन है तो एवरेज जो है वो और भी अच्छा हो चुका है बाइक का। तो मेरे हिसाब से ये बाइक लेनी चाहिए, लेकिन इनकी जो सर्विसेज है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। सो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। कुछ भी क्वेश्चन पूछना हो इस बाइक से रिलेटेड तो नीचे कमेंट में लिखिएगा, मैं आपके कमेंट का जवाब दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा, बाय।